हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं ड्रैगन बॉल हकाई की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस स्टोरी के ओरिजिनल राइटर से जुड़े सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए एंड उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, ये ड्रैगन बॉल हकाई का चैप्टर 38 है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के शुरुआती पेजेस में हम ब्रॉली और वेजिटा को देखते हैं। ब्रॉली काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है, जिसकी वजह से ब्रॉली की ताकत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इस वक्त ब्रॉली को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि ब्रॉली एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। ब्रॉली वेजिटा को डोमिनेट कर रहा होता है। ब्रॉली वेजिटा के सिर को ग्रैब करके वेजिटा को ज़मीन के ऊपर घसीट रहा होता है। ब्रॉली वेजिटा को घसीटते हुए काफ़ी दूर लेकर जा रहा होता है, पर एकदम से ब्रॉली वेजिटा के सिर को ग्रैब करके उसे हवा में उड़ा देता है। ब्रॉली ने अभी तक वेजिटा के सिर को छोड़ा नहीं होता और ब्रॉली वेजिटा के सिर को ग्रैब करके एक जोरदार पंच मार देता है वेजिटा के ऊपर। ब्रॉली का ये पंच इतना ज़बरदस्त होता है कि वेजिटा की तो हालत ही ख़राब कर देता है। ब्रॉली काफ़ी बुरी तरीके से वेजिटा को पीट रहा होता है। ये पंच इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वेजिटा के तो हाथ पैर ही ठंडे कर देता है ब्रॉली। इसकी वजह से ब्रॉली को एक और मौका मिल जाता है वेजिटा के ऊपर अटैक करने का। ब्रॉली एकदम से वेजिटा के चेस्ट पर ज़बरदस्त किक मार देता है। ब्रॉली का ये किक भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। ब्रॉली का ये किक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वेजिटा के मुँह से खून निकल रहा होता है। वेजिटा के अल्ट्रा ईगो फॉर्म में जाने के बावजूद ब्रॉली वेजिटा को डोमिनेट कर रहा होता है। इतना ज़बरदस्त अटैक करने के बावजूद ब्रॉली रुकता नहीं है। वेजिटा की हवा पे जाती हुई बॉडी को ब्रॉली एकदम से अपने हाथों से रोक देता है और वेजिटा एक बार फिर ब्रॉली के कैद में होता है। ब्रॉली एकदम से फिर से वेजिटा को ज़मीन की तरफ लेकर जाने लग जाता है और वेजिटा चाहकर भी कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। ब्रॉली काफ़ी तेज़ी से वेजिटा को ज़मीन की तरफ लेकर जा रहा होता है। ब्रॉली की तेज़ी काफ़ी ज़्यादा होती है और एकदम से ब्रॉली वेजिटा को ज़मीन के ऊपर मुँह के बल पटक देता है। ब्रॉली ने इतना ज़बरदस्त तरीके से वेजिटा को पटका हुआ होता है कि वेजिटा की तो और भी ज़्यादा हालत ख़राब कर देता है ब्रॉली वेजिटा को ऑलमोस्ट ज़मीन के अंदर गाड़ ही देता है। यह अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि हमें काफ़ी दूर से इस अटैक का इम्पैक्ट दिख रहा होता है। ज़मीन चटकने लग जाती है इस अटैक की वजह से। तभी एकदम से ब्रॉली फिर से आसमान की तरफ चला जाता है, पर इस बार ब्रॉली वेजिटा को आसमान की तरफ लेकर नहीं जाता। ब्रॉली आसमान में जाकर एक सही जगह पर रुक जाता है और ब्रॉली वेजिटा की तरफ काफ़ी तेज़ी से फिर से बढ़ रहा होता है। वहीं पर दूसरी तरफ वेजिटा ज़मीन पर बिल्कुल बेजान पड़ा हुआ होता है। वेजिटा को काफ़ी ज़्यादा चोटें लगी हुई होती है और वेजिटा कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। और तभी एकदम से ब्रॉली लैंड करता है वेजिटा के ऊपर। ब्रॉली ने अपने भारी भरकम शरीर का काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ किया होता है इस फाइट में। ब्रॉली अपने दोनों नीज से वेजिटा के ऊपर अटैक कर देता है। ब्रॉली का ये अटैक इतना ज़बरदस्त होता है कि वेजिटा काफ़ी ज़ोर से चिल्ला रहा होता है। वेजिटा की हड्डी पसली एक कर देता है ब्रॉली इस अटैक से। इस फाइट को दूर से दो शख्स भी देख रहे होते हैं। ये दो शख्स होते हैं बीरस और वीस। बीरस ब्रॉली के पावर को देखकर थोड़ा सा हैरान लग रहा होता है। बीरस बोलता है कि ये पहली बार है जब मैं इस ब्रॉली नाम के शख्स को फाइट करते हुए देख रहा हूँ। जब ये शख्स अर्थ में आया था तब मैंने इसके पावर को फील किया था, पर मैंने कभी भी इसे लड़ते हुए नहीं देखा था, तो सच में एक शैतान है। वीसी इस बात को सुनकर बोलता है कि ब्रॉली का पावर ग्रीन हेड ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। अब ब्रॉली का पावर एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुका है। थोड़ी देर पहले हमने जिस पावर को देखा, ये पावर उससे बिल्कुल ही अलग है। इसके बाद हम फिर से फाइट में वापस आ जाते हैं। वेजिटा लगातार मार खा रहा होता है ब्रॉली से। ब्रॉली लगातार वेजिटा के ऊपर पंचेस की बरसात कर रहा होता है। वेजिटा ब्रॉली के एक आधे पंच को ब्लॉक ज़रूर कर पा रहा होता है, पर इस वक्त ब्रॉली की ताकत इतनी ज़्यादा होती है कि वेजिटा इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहा होता। ब्रॉली अब भी नहीं रुक रहा होता और ब्रॉली के अटैक्स अब भी वेजिटा को लग रहे होते हैं। ब्रॉली वेजिटा के पेट पे एक ज़बरदस्त पंच मार देता है, जिसकी वजह से वेजिटा काफ़ी दूर जाकर गिरने वाला होता है। पर ब्रॉली वेजिटा का पीछा यहाँ पर भी करता है। जहाँ पर भी वेजिटा जा रहा होता है वहाँ तक ब्रॉली पहुँच जा रहा होता है और इस वक्त भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। ब्रॉली वेजिटा तक जल्दी से पहुंच जाता है। जैसे ही ब्रॉली वेजिटा तक पहुंचता है वैसे ही ब्रॉली पंचेस की बरसात करने लग जाता है वेजिटा के ऊपर। वेजिटा मार खाने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। ब्रॉली मुक्कों की बौछार कर देता है वेजिटा के ऊपर, पर तभी एकदम से वेजिटा एक मुक्के को रोक देता है ब्रॉली के। जैसे ही वेजिटा इस मुक्के को रोकता है वैसे ही वेजिटा के चेहरे पर एक एविल स्माइल लौट आती है। वेजिटा बोलता है कि अब मेरी बारी आ चुकी है ब्रॉली। इस चीज़ को देखकर ब्रॉली भी थोड़ा सा हैरान लग रहा होता है।
ब्रॉली को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर इतने अटैक्स करने के बावजूद वेजिटा वहाँ पर सही सलामत खड़ा कैसे है और आखिर वेजिटा के चेहरे पर वो स्माइल कैसी है। पर तभी इसके दूसरे पल ये साबित हो जाता है कि वेजिटा के पास अब भी बहुत ज़्यादा ताकत बाकी है। वेजिटा एक ज़बरदस्त पंच मार देता है ब्रॉली को। वेजिटा का एक ही मुक्का काफ़ी होता है ब्रॉली के 6 पैक एप्स को ख़राब करने के लिए। वेजिटा का एक पंच पड़ते ही ब्रॉली को समझ जाता है कि वेजिटा बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। इस अटैक का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि इस अटैक का प्रेशर निकल रहा होता है ब्रॉली के बैक से। इस अटैक के लगते ही ब्रॉली भी काफ़ी दूर जाकर गिरने वाला होता है। ब्रॉली का भी बैलेंस एकदम से बिगड़ जाता है और ब्रॉली के पेट से भी धुआं निकल रहा होता है। इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि वेजिटा का ये अटैक कितना ज़्यादा पावरफुल था। इस अटैक को करने के बाद एकदम से वेजिटा चार्ज अप हो जाता है। वेजिटा के बॉडी से इलेक्ट्रिक स्पार्क बाहर आ रहे होते हैं। वेजिटा बोलता है कि मैं तैयार हो चुका हूँ ब्रॉली, अब तुम भी तैयार हो जाओ। मैं अभी अपनी और भी ताकत का इस्तेमाल करने वाला हूँ ब्रॉली तुम्हारे ऊपर। ये बोलते हुए वेजिटा एक एनर्जी अटैक शूट कर देता है ब्रॉली के ऊपर। इससे ये भी रिवील हो जाता है कि आखिर वेजिटा क्यों मार खा रहा था ब्रॉली से। वेजिटा ब्रॉली से जानबूझ के मार खा रहा था ताकि वो और भी ज़्यादा ताकतवर बन सके, क्योंकि अल्ट्रा ईगो फॉर्म की खासियत आपको पता है, जितना वो मार खाता है उतना ज़्यादा ट्रिगर होता जाता है। वेजिटा इस फॉर्म के पावर को पीक पर लेकर जाने में कामयाब हो जाता है। इस तरीके के सडन एनर्जी अटैक को अपने तरफ आता देख ब्रॉली भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। ब्रॉली अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा होता है, पर ब्रॉली ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता और ये एनर्जी अटैक ब्रॉली को लग जाता है। ब्रॉली को ये अटैक लगते ही ब्रॉली की हालत अब और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ब्रॉली एकदम से आसमान से नीचे गिरने लग जाता है। नीचे वेजिटा तैयार खड़ा होता है एक और अटैक करने के लिए। ब्रॉली के नीचे गिरने से पहले ही वेजिटा एक ज़बरदस्त अटैक शूट करने वाला होता है ब्रॉली के ऊपर, जो कि होता है वेजिटा का खास अटैक, बिग बैंग अटैक। वेजिटा एकदम से अपना खास बिग बैंग अटैक शूट कर देता है ब्रॉली के ऊपर। ये एनर्जी अटैक काफ़ी तेज़ी से ब्रॉली की तरफ जा रहा होता है। एकदम से ये एनर्जी अटैक ब्रॉली से टकरा जाता है। जैसे ही ये एनर्जी अटैक ब्रॉली से टकराता है एक ज़ोरदार ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट से निकलने वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और कुछ देर के लिए हमें तो वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखता। जैसे ही इस एनर्जी अटैक का इम्पैक्ट ख़त्म होता है वैसे हमें दिखता है कि ज़मीन पर आकर कोई चीज़ टकराई हुई होती है। जैसे ही वो चीज़ ज़मीन से टकराती है हर तरफ सिर्फ धूल और धुआं होता है। तभी उस धूल और धुएं के बीच हमें ब्रॉली दिखता है। ब्रॉली अब भी अपने दोनों पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहा होता है। ब्रॉली के हाथ से खून निकल रहा होता है और जगह जगह से ब्रॉली की बॉडी जल चुकी होती है, पर ब्रॉली अभी तक हारा नहीं होता। इस चीज़ को बिरस भी महसूस कर लेता है। बिरस बोलता है कि ब्रॉली लड़ाई के हर सेकंड इवॉल्व करता जा रहा है, पर वहीं पर दूसरी तरफ पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन की वजह से वेजिटा का वॉरियर स्पिरिट उसे और भी ज़्यादा ताकतवर बनाता जा रहा है। क्योंकि ये ब्रॉली एक लेजेंडरी सैयन है, तो लेजेंडरी सैयन की एक खासियत होती है कि लड़ाई स्टार्ट होने के हर पल उनकी ताकत बढ़ती रहती है। पर अल्ट्रा ईगो फॉर्म में होने की वजह से वेजिटा के अंदर भी ये खासियत आ जाती है। दोनों ही वॉरियर्स लड़ाई के हर बीतते सेकंड के साथ ताकतवर बनते जा रहे होते हैं। वेजिटा एकदम से ब्रॉली के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वेजिटा बोलता है कि तो तुम्हारे अंदर इतनी ही ताकत है क्या ब्रॉली? आखिर तुम्हारा गुस्सा कहाँ पर गया? तुम मुझे मारना नहीं चाहते थे? जो कुछ भी मैंने किया तुम्हारे दोस्तों के साथ उसके लिए, आखिर उन कमज़ोरों के लिए तुम्हारी फीलिंग कहाँ पर गई ब्रॉली? बस वेजिटा इतना बोला ही होता है कि ब्रॉली फिर से ट्रिगर हो जाता है। ब्रॉली को एकदम से अपने फ्रेंड्स याद आने लग जाते हैं जिनके लिए वो ये लड़ाई कर रहा है। ब्रॉली को गुस्सा आते ही ब्रॉली एकदम से अपने दोनों पैरों पर खड़ा हो जाता है। ब्रॉली एक बार फिर पावर अप कर रहा होता है। बार ब्रॉली की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होती है। ब्रॉली का पावर अप इतना ज़ोरदार होता है कि ब्रॉली एक ऑरा से ढक जाता है। ब्रॉली के इस पावर अप से एनर्जी स्पार्क निकल रहे होते हैं और ये पावर अप का इम्पैक्ट वेजिटा तक भी पहुंच रहा होता है। इस पावर अप से निकलने वाली एनर्जी को वीस और बीरस भी देख रहे होते हैं। ब्रॉली के अंदर इतनी ज़बरदस्त ताकत अभी भी मौजूद होगी वेजिटा ने ये सोचा नहीं था, जिसकी वजह से वेजिटा थोड़ा सा हैरान लग रहा होता है। और जल्दी वेजिटा को एहसास हो जाता है कि ब्रॉली अब अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। वेजिटा बोलता है कि ये तो बिल्कुल सही है। वेजिटा बोलता है कि जब हमने गॉजिटा बनकर इसका सामना किया था अर्थ में, अब वो उससे ज़्यादा ताकतवर बन चुका है। क्योंकि वीस ने भी इस लड़ाई को अर्थ पे देखा था, इसलिए वीस भी इस चीज़ को समझ जाता है। वीस बोलता है कि ब्रॉली ने अपने ही लिमिट को तोड़ दिया है। ये तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है। वीस बोलता है कि एक तरफ वो सैयन है जो कि डिवाइन एनर्जीज़ का इस्तेमाल कर रहा है, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इच्छा है फाइट और डिस्ट्रॉय करने की। वहीं पर एक दूसरा वॉरियर है जो कि अपने रेस के सबसे टॉप में लाई करता है। आखिर इन दोनों में से कौन सी ताकत जीतेगी अंत में?
इसके नेक्स्ट पेजेस में हमें दिखता है कि ब्रोली और वेजिटा दोनों ही एक दूसरे की तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लग जाते हैं। जैसे ये लोग कोलाइड करते हैं हम देखते हैं कि दोनों की हाथापाई स्टार्ट हो जाती है। दोनों ही एक दूसरे को पुश करने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम प्लेनेट वेजिटा को देखते हैं बाहर से। यहाँ पर एक अनएक्सपेक्टेड शख्स आ चुका है प्लेनेट वेजिटा पर। देखते हैं कि गोकू की टाइम मशीन एक जगह पर जाकर रुक जाती है और गोकू टाइम मशीन से नीचे उतरता है। गोकू टाइम मशीन से नीचे उतर के इधर उधर देखता है पर गोकू को कुछ भी नहीं दिखता। गोकू बोलता है कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। गोकू बोलता है देखने से ऐसा लग रहा होता है कि मैं किसी गलत जगह पर आ चुका हूँ। मैं सही प्लेनेट पर ही आया हूँ। क्या मिसेस वाडोस ने सही तरीके से कोऑर्डिनेट्स को फिक्स किया था? तभी गोकू को किसी तरीके की आवाज़ आती है। गोकू बोलता है कि आखिर ये किस तरीके का आवाज़ है। जैसे गोकू नीचे देखता है वो देखता है कि उसने किसी के स्केलेटन के ऊपर पैर रख दिया है। इस चीज़ को देखकर गोकू और भी ज़रा डर जाता है। गोकू बोलता है कि आखिर ये किस तरीके की जगह है। गोकू एकदम से अपने दोनों हाथों को जोड़कर उस स्केलेटन से माफ़ी मांगता है। गोकू बोलता है सॉरी, मैं आपको डिसरिस्पेक्ट करना नहीं चाहता था। गोकू माफ़ी मांग ही रहा होता है कि तभी गोकू के पीछे एक अजीब सा क्रीचर आ जाता है और गोकू को ज़रा सा भी एहसास नहीं होता कि आखिर उसके पीछे कौन आ चुका है। आखिर ये अजीब सा क्रीचर कौन है? तो आखिर गोकू कौन से प्लेनेट पर है? क्या यही प्लेनेट वेजिटा है या फिर गोकू टाइम में कुछ ज़्यादा ही पीछे चला गया है? सभी चीज़ों का पता हमें नेक्स्ट चैप्टर में चलेगा। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।